वानी लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इश्यू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। ठीक है बच्चों, यानी इन्हें 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है जो कि ₹1 पर शेयर ही निकल कर आएगा बच्चों। तो मैंने डायरेक्ट ₹1 पर शेयर बोल दिया। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10% ऑफ ₹1 10 इज ₹1। ठीक है बच्चों, कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वो एक साथ ले रही है जो कि है ₹4 पर शेयर। इसमें ₹1 प्रीमियम के भी हैं, यानी ₹3 कैपिटल के हैं और ₹1 जो है वो प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल पे वो ले रही है ₹4 पर शेयर और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे वो ले रही है बचे हुए ₹3 पर शेयर। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में ₹3 कैपिटल के हैं, ₹1 प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल में ₹4 जो है वो कैपिटल के हैं और फाइनल कॉल में भी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में भी ₹3 जो है वो कैपिटल के हैं। तो कैपिटल के 3 4 7 और 3 10 इस तरह से पूरे हो गए और प्रीमियम का जो पैसा है वो ₹1 पर शेयर जो है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे लिया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कंपनी ने इशू तो किए हैं 1 लाख शेयर्स, मगर कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं फॉर 1,50,000 शेयर्स। अब कंपनी ने क्या करा कि इन सभी एप्लीकेंट्स को ये 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है बच्चों, अब क्या कहा गया, अब इन्होंने कहा कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा उसको हम आगे कॉल्स में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इन लोगों का पैसा एक्स्ट्रा तो जरूर आया हुआ है, देख सकते हैं आप, इन्होंने मांगे हैं 1,50,000 शेयर्स और इन्हें मिले हैं केवल 1 लाख शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, है ना बच्चों। तो इनका एक्स्ट्रा पैसा जो आया है एप्लीकेशन पे उसे आगे कॉल्स में एडजस्ट कर लिया जाएगा बाय द कंपनी। अब पार्थ एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए। तो पार्थ इज वन ऑफ द शेयर होल्डर, ही अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। इसने अप्लाई किया था 600 शेयर्स के लिए। ठीक है बच्चों, याद रखना, इसने अप्लाई किया था 600 शेयर के लिए। इसके अलॉट कितने शेयर के गए हैं वो हमें ढूंढना पड़ेगा। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। तो इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो तो दे दी मगर फर्स्ट कॉल नहीं दिया और उसके जस्ट बाद ही उसका शेयर फॉरफिट हो गया, यानी इससे कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं और इसका शेयर फॉरफिट कर लिया। ठीक है बच्चों, फिर ये भी कहा गया कि उसके बाद जो है कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है अभी तक। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, जो पार्ट का शेयर फॉरफिट किया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है और उसके बाद कंपनी ने जितने भी शेयर पार्थ के फॉरफिट किए होंगे उसके आधे शेयर ही कंपनी ने रीइश्यू किए हैं। उनको रीइश्यू किया गया है ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। ठीक है, याद रखिएगा, इन शेयर्स को फुली पेड अप मान के रीइश्यू कराए, यानी कैपिटल में आप ₹10 पर शेयर क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ देयर रीइश्यू और बैंक में डेबिट करेंगे ₹8 पर शेयर के हिसाब से इंटू जितने भी शेयर रीइश्यू करे हैं, इंटू 10 शेयर कैपिटल में, इंटू 8 बैंक में। इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये शेयर जो रीइश्यू किए गए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर किए गए हैं, जिसको फॉरफिट अमाउंट से कवर किया जाएगा बाय द कंपनी। आपसे कहा गया है इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और इन्होंने कहा है आपसे कि आपको जहां जरूरत है वहां पे कॉल्स इन अरियर अकाउंट और जहां पर जरूरत है वहां पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो है ओपन कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों, एंट्रीज करने से पहले आइए थोड़ी से पार्थ के लिए वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि पार्थ को जो शेयर्स मिले हैं वो प्रोराटा बेसिस पे मिले हैं और पहले तो यही हमें जानना है कि उसको शेयर्स मिले कितने हैं और दूसरी बात ये जाननी है कि पार्थ का भी कुछ पैसा पक्का एक्स्ट्रा आया होगा ऑन एप्लीकेशन, जिसे आगे फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र किया होगा एज कॉल्स इन एडवांस। तो जब इसका फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन अरियर निकाला जाएगा तो उसमें इसका जितना पैसा पहले से आया हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन उतना माइनस करके इसका कॉल्स इन अरियर निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देख लेते हैं कि पार्थ का कॉल्स इन अरियर ऑन फर्स्ट कॉल कैसे निकाला जाएगा।
उसके लिए सबसे पहले आपको पता करना है कि पार्थ को शेयर अलॉट कितने के गए थे। तो शेयर अलॉटेड टू पार्थ जान लीजिए बच्चों कितने थे। उसके लिए आपको 1 लाख ऊपर रखना है और 1,50,000 नीचे रखना है इनटू पार्थ के अप्लाइड शेयर। अब ये फॉर्मूला मैंने बनाया कैसे बच्चों, उसको समझ लीजिए। कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स मांगने वालों को ये 1 लाख शेयर्स दिए हैं और पार्थ ने मांगे थे 600 शेयर्स, तो उसको कितने शेयर मिले होंगे, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड कर दिया, मेरा उसका अलॉटेड शेयर निकल आएगा जो कि आएगा निकल के 400। तो इस लॉजिक से बच्चों समझ में आ गया आपको कि पार्थ के मैंने अलॉटेड शेयर कैसे निकाले हैं। आप भी जब भी किसी व्यक्ति के आपको अप्लाइड शेयर दे रखे हैं और अलॉटेड शेयर निकालने हैं तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा। उनकी कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रखिए, टोटल अलॉटेड शेयर नीचे भी उनके सामने रखिए, नीचे उस व्यक्ति के अप्लाइड शेयर, इससे उसके अलॉटेड शेयर निकल आएंगे। अगर इसके अलॉटेड दे रखे होते और अप्लाइड निकालने होते तो ये 600 यहाँ आता और एक्स यहाँ आता। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है ना। आइए अब देखते हैं पार्थ ने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो पार्थ ने पे किया होगा और ट्रांसफ़र किया होगा फर्स्ट कॉल, या ये कह लीजिए कॉल्स इन एडवांस में। वैसे कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल तक ही जा पाएगी। ठीक है बच्चों, इतना पैसा फालतू नहीं था कि कॉल तक पहुंच सके, सेकंड कॉल तक पहुंच सके मतलब। ठीक है, तो पार्थ ने मांगे थे 600 शेयर्स, पार्थ को मिले थे केवल 400 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी है ₹4 पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम है कोई बात नहीं, लेकिन आप इंटू 4 ही लिखिएगा बिकॉज लोगों को तो 4 ही देने हैं ना। प्रीमियम और कैपिटल का पैसा अलग अलग करना हो तो कंपनी का अपना इंटरनल मैटर है, लोगों के लिए वो ₹4 पर शेयर ही है। तो ये इसका फालतू पैसा आया हुआ है एप्लीकेशन पे ₹800 जो आगे फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जब कॉल्स इन अरियर निकालेंगे ऑन फर्स्ट कॉल तो इसके अलॉटेड शेयर पे निकालेंगे, ना कि इसके अप्लाइड शेयर पे। फर्स्ट कॉल का मनी है ₹4 पर शेयर, तो इंटू ₹4 कर देंगे और माइनस ये ₹800 जो इसके पहले से आए हुए हैं वो हटा देंगे। तो ये सॉल्व करके आएगा बच्चों ₹800। तो इसका फर्स्ट कॉल का जो कॉल्स इन एरियर्स निकल कर आया है वो है ₹800। ठीक है बच्चों, अगर ये प्रोराटा कैटेगरी का नहीं होता तो इसका अलॉटमेंट का अरियर केवल अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल का अरियर केवल जो है 1600 आता। कुछ पैसा है पहले के वो आए भी नहीं होते, अगर ये प्रोराटा वाला कैटेगरी का बंदा नहीं होता तो इसका अरियर 1600 होता, ना कि 800। सही है, तो ये 3 स्टेप हर व्यक्ति के लिए निकालिए जिनको प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स मिले हैं, अलॉट किए गए हैं और आगे जाके जहाँ ये पैसा एडजस्ट हुआ है अगर उन्हें वहाँ का पैसा नहीं दिया है तो उनका अरियर निकालते समय 3 स्टेप फॉलो करने के होते हैं। पहले पता करना होता है कि उसको कितने शेयर अलॉट करे गए। ठीक है बच्चों, और दूसरा फिर आपको ये पता करना है उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया जिसे फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र किया गया था, और फिर आपको जानना है कि उसका फर्स्ट कॉल का अरियर कितना था। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी मेरी बात। तो बच्चों अब जो हमें एंट्रीज बनानी है वो कुछ इस तरह से बनानी है। सबसे पहले एंट्री हम बनाएंगे एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, और याद रखिएगा इस बार एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कंबाइंड लिया जा रहा है। तो आप ऐसे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और आप लोग बच्चों पूरा लिखिएगा, इस तरह से मत लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है वाले बच्चों। हाँ, तो बच्चों पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 1,50,000 शेयर से जितनी एप्लीकेशंस आई हैं। ठीक है, इंटू 4 कर दीजिएगा, तो 1,50,000 इंटू 4 होता है बच्चों ₹6 लाख। तो पहली एंट्री बनेगी ₹6 लाख से। दूसरी एंट्री की बात करें तो दूसरी एंट्री में बच्चों आपको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट वो तो डेबिट करना है। अब क्रेडिट क्या होगा वो देख लीजिए। आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को भी क्रेडिट करना है। अब जो पैसा फर्स्ट कॉल में जाना है उसको फर्स्ट कॉल की जगह आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तो 6 लाख ही आएगा। अच्छा बच्चों, एक अकाउंट और क्रेडिट करना पड़ेगा बिकॉज एप्लीकेशन पे प्रीमियम भी था, तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और क्रेडिट करना है। तो यहाँ आएगा
1 लाख इंटू 3 और यहाँ आएगा 1 लाख इंटू 1। क्या होता है बच्चों की कैपिटल में आप पूरा ₹4 नहीं डाल सकते, बिकॉज प्रीमियम का पैसा कैपिटल में जाता ही नहीं है। और यहाँ पे कितने शेयर से 1 लाख से मल्टीप्लाई करिएगा, ना कि 1,50,000 से। तो 3 लाख आप यहाँ डालिए, 1 लाख आप यहाँ डालिए और बचा हुआ 2 लाख जो है आप कॉल से एडवांस में डालिए। ठीक है बच्चों। नाउ कम टू द थर्ड एंट्री। जो फर्स्ट कॉल ड्यू कराई जाएगी, अगली एंट्री वो बनेगी, बिकॉज फर्स्ट कॉल में पहले पैसा ड्यू कराया जाता है, देन उसको रिसीव किया जाता है। तो जो पैसा फर्स्ट कॉल का ड्यू कराया जाएगा उसकी एंट्री बनेगी बच्चों शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो एंट्री बनाई जाएगी वो 1 लाख शेयर से बनाई जाएगी। फर्स्ट कॉल का पैसा ₹4 पर शेयर है, तो 1 लाख इंटू 4 लाख हो जाएगा बच्चों। अब फर्स्ट कॉल की रिसीविंग के टाइम आपको बच्चों ध्यान रखना है कि हमें एडवांस का भी एडजस्टमेंट करना है और जो पार्ट का एरियर है जो मैंने वर्किंग से निकाला है उसका भी ध्यान रखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट करिए, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करिए जो पहले का पैसा आया हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन टू फर्स्ट कॉल, और कॉल्स इन अरियर को भी डेबिट करिए जो पार्ट की वजह से किया गया है, और लिखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट में पूरा 4 लाख क्रेडिट करिए, 2 लाख रुपए एडवांस के डेबिट कर दीजिए। एडवांस जब मिलता है तब क्रेडिट होता है, लेकिन जब उसे एडजस्ट किया जाता है टू द रिस्पेक्टिव कॉल तो वो डेबिट हो जाता है। 800 रुपये वर्किंग नोट से जो हमने निकाले हैं, आप शुरू में देख लीजिए, पीछे जाके मैंने निकाल के दिखाया है आपको। 1,99,200 जो है वो आपका बैंक में आ जाएगा बच्चों, बचा हुआ अमाउंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी ये फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री और फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की एंट्री बन गई। अब हम बनाएंगे एंट्री अपनी शेयर्स को फॉरफिट करने की, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो कंपनी ने मांगी ही नहीं है, उसके पहले ही उसका शेयर फॉरफिट कर दिया था और रीइशू भी कर दिया गया था, है ना। तो आइए अब अगली एंट्री बनाएंगे फॉरफीचर ऑफ पार्ट शेयर, फिर अगली एंट्री बनाएंगे रीइशू ऑफ पार्ट शेयर, एंड देन एंट्री बनाएंगे फॉर गेन ऑन रीइशू ऑफ पार्ट शेयर्स। तो बच्चों जब हम पार्ट के शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो हमारा डेबिट ही होगा, पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पे था और वो दिया जा चुका है बाय पार्ट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करिए, ठीक है बच्चों, और साथ के साथ क्रेडिट करिए फॉरफिट शेयर अकाउंट को। इस फॉरफिट शेयर अकाउंट में वो पैसा लिखा जाएगा जो पार्ट दे चुका है, ठीक है बच्चों। जो पैसा डिफॉल्टर दे चुका होता है वो उसको लौटाया नहीं जाता, उस पैसे को फॉरफिट करके कंपनी अपने पास ही रख लेती है। अब शेयर कैपिटल में आपको पार्ट के अलॉटेड शेयर्स को फॉरवर्ड करना है, ना कि उसके अप्लाइड शेयर्स को, ध्यान रखिएगा। और अभी आखिरी कॉल जो कि ₹3 पर शेयर है वो मांगी नहीं गई है, तो जो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू है वो ₹7 पर शेयर है, ठीक है बच्चों। तो 400 इंटू 7 2800 यहाँ आ जाएगा। 800 उसका कॉल्स इन एरियर्स में आ जाएगा जो हमने अभी निकाला था फर्स्ट कॉल पे, और 2000 उसका फॉरवर्ड शेयर अकाउंट में चला जाएगा, उसका दिया हुआ पैसा। अब उसका दिया हुआ पैसा ₹2000 ही क्यों है वो समझ लीजिए बच्चों। He had applied for 600 shares and he had paid the allotment application allotment money of ₹4। तो उसका दिया हुआ पैसा जो कंपनी को है ₹2400 है ना बच्चों। अब उसके दिए हुए पैसे में से जो है एक तरह से उसे लौटाया तो कुछ भी नहीं गया था, क्योंकि जो भी पैसा एक्स्ट्रा था आगे कॉल में ट्रांसफर कर दिया गया था। मगर उसके मिले हुए पैसे में से प्रीमियम का मिला हुआ पैसा आपको हटाना होगा, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन पे था और एप्लीकेशन वो दे चुका है। दैट्स वाई उसके टोटल मिले हुए पैसे में से प्रीमियम के मिले 400 रुपये हटा दीजिए तो भी ₹2000 आ जाएगा। बाकी ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाया है ताकि आप जान सके कि 2000 आया कैसे, अदरवाइज आप सिंपली इसमें से इसे माइनस करेंगे तो भी ये 2000 आ जाएगा। आपको इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो जानना चाह रहे हैं कि ये 2000 आया कैसे होगा तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों। आइए अब बात करते हैं अबाउट द रीइशू ऑफ शेयर्स। और याद रखिएगा जितने शेयर्स फॉरफिट किए गए थे उसमें से केवल आधे शेयर्स ही रीइशू करे गए हैं, यानी 200 शेयर्स को ही रीइशू किया गया है बाय द कंपनी। और किया कैसे गया है, ₹8 पर शेयर का उन्हें रीइशू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए। तो बच्चों जब शेयर्स रीइशू किए जाएंगे तो आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है बच्चों। जब भी फॉरवर्ड शेयर रीइशू किए जाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इसलिए डेबिट हो रहा है यहाँ पर क्योंकि ये शेयर्स डिस्काउंट पे रीइशू हुए हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है जब शेयर रीइशू होते हैं, तो कंपनी की कैपिटल फिर से इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई इसको क्रेडिट किया जाता है। और 200 इंटू 10 यहाँ लिखेंगे,
200 इंटू 8 यहाँ लिखेंगे और 200 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे, तो 1600 यहाँ आ जाएगा, 400 यहाँ आ जाएगा और 2000 यहाँ आ जाएगा। अब इसके शेयर्स जो रीशू हुए हैं उनके रीशू पे कंपनी को कितना गेन हुआ है, कितना फायदा हुआ है, आइए उसको जान लेते हैं। तो बच्चों उसके जो फॉरफिटेड अमाउंट था उसका 2000, वो तो 400 शेयर्स का था, लेकिन उसके शेयर रीशू हुए हैं केवल 200। तो ऐसा करने से हमें उसके 200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट निकल आएगा, हमें मिल जाएगा मतलब। और जितना इसके 200 शेयर्स के रीशू पे डिस्काउंट दिया गया है, अभी हमने जो रीशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया है जिससे फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट किया है, ये वो अमाउंट है जिससे हमने फॉरफिट शेयर अकाउंट को डेबिट किया था, और ये वो अमाउंट है जिससे फॉरफिट शेयर अकाउंट क्रेडिट हुआ था। ठीक है बच्चों, जब उसके शेयर फॉरफिट करे थे, जब आप पीछे जाके देख सकते हैं, जब शेयर फॉरफिट करे थे तो इतना ही अमाउंट हमने क्रेडिट किया था फॉरफिट शेयर अकाउंट में। ये वो शेयर हैं जो फॉरफिट किए गए हैं, ये वो शेयर हैं जो रीशू करे गए हैं, ये वो अमाउंट है जो उनके रीइशू पे डिस्काउंट दिया गया है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा ₹1000 और माइनस कर दीजिए 400, तो गेन आ गया उसके शेयर्स के रीइशू पे ₹600। ठीक है बच्चों, और ये गेन जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, उसकी एंट्री बनेगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ₹600। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर ये अच्छी तरह से, आगे समझे मेरी बात। वैसे ये क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54 ऑफ बुक टीएस बेवाल एडिशन 2024, चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस क्वेश्चन के बारे में खास बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में आ भी चुका है। ठीक है बच्चों।